हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8वीं की साइंस का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो सबसे पहले अभ्यास के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है क्वेश्चन हमारा, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। दूसरा, वांछित धातु को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना विद्युत लेपन कहलाता है। तीसरा, नमक मिल जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन यहाँ पर देख लीजिए आंसर धन प्रभाव। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा वांछित जल को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना विद्युत लेपन हो गया। और तीसरा क्या है, नमक मिल जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन धन टर्मिनल पर और हाइड्रोजन ऋण टर्मिनल पर मिलता है। चौथा, विद्युत चालन करने वाला अधिकांश द्रव अम्ल क्षार और लवण के विलयन होते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा, उत्तर यहाँ पर भर लीजिएगा बढ़िया से। प्रश्न संख्या 2, चील में यहाँ पर देखिए, चील में दिए गए द्रव में टेस्टर परीक्षित का तार डालने पर बल्ब नहीं जलता, पर चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं, यहाँ पर विच्छेदित लिखी हुई है तो विच्छेदित होती है। इसका क्या कारण है, व्याख्या कीजिए। उत्तर देखिएगा, यहाँ पर दिए गए द्रव में टेस्टर परीक्षित का तार डालने पर बल्ब नहीं जलता है क्योंकि द्रव विद्युत का हीन चालक है। जब टेस्टर के खुले तार एक दूसरे को न छूते हों परंतु नजदीक हों तो चुंबकीय सुई विच्छेदित यहाँ पर दोस्तों विच्छेदित के स्थान पर आप विक्षेपित भी लिख सकते हैं, तो विक्षेपित हो सकती है। हम लोगों को मालूम है कि इन दोनों सिरों के बीच हवा है जो विद्युत का होना चालक है, पर नमी बढ़ जाने या विभव बढ़ जाने पर यह सुचालक की तरह कार्य करने लगता है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है हमारा, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए क्या करना होगा। उत्तर देखिएगा, यहाँ पर शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि शुद्ध जल में किसी भी तरह का लवण नहीं पाए जाते हैं। यही कारण है कि यह विद्युत का चालन नहीं करता है। शुद्ध जल में नमक मिला देने से विद्युत का चालक बन जाता है। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। अपने आसपास दिखने वाली विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची निम्न प्रकार बनाइए। तो उत्तर यहाँ पर आप देख लीजिए, सेम टू सेम बिल्कुल एज इट इज, यहाँ पर आपको फेयर में आपको छाप लेना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 में, क्या तेज वर्षा के समय लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन की तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होगा। तो इसका उत्तर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, तेज वर्षा के समय, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, तेज वर्षा के समय लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होगा क्योंकि वर्षा में तड़ित भी एक अनावेशित पिंड होता है और यह तार घोल सब, यहाँ पर आप देखिएगा बढ़िया से, और यह तार घोल सब और आकर्षित होता है। यहाँ पर कुछ दोस्तों गलत लिख टाइप कर दिया गया है, यहाँ पर आप बढ़िया से देख लीजिएगा बुक में क्या लिखा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं आंसर। इतना ही नहीं, भीगी वायु भी विद्युत का सुचालक होता है, वर्षा की धार भी विद्युत का सुचालक होता है, सीढ़ी भी भीग जाने पर विद्युत का सुचालक हो जाता है, परिणाम स्वरूप किसी दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में बहुत ही कम सवाल थे, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन थे। तो ठीक है दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में देख लीजिएगा, वहाँ पर डाल दिया गया होगा। और ठीक है, यहाँ पर चैप्टर 10 का सोल्यूशन करवा दिए हैं, अगले वीडियो में 11 का भी सोल्यूशन हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।